हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई टेस्ट 131 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं। इसके पहले भी हम ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। अब इसमें आगे उसे कंटिन्यू रखेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है 651 और इसमें पहले की तरह ये 5 ब्लॉक्स हैं। और इसके मास जो है ऊपर से नीचे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg और 5 kg है। और म्यू का वैल्यू जो है वो भी दिया हुआ है पहले ही की तरह। यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.4, यहाँ पर 0.1, ये 0.4 अगेन और 0.3 है। तो पहले की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, इस सरफेस को 1 कहते हैं, इस सरफेस को 2 कहते हैं, इस सरफेस को 3 कहते हैं और इस सरफेस को 4 कहते हैं। और ये जो सारे सरफेसेस हैं उसके लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू वो निकाल लेते हैं। F1 मैक्स कितना होगा, μ1 N1, ये पहले भी निकाले हुए हैं। μ1 के वैल्यू 0.4 है। N1 जो है वो कितना होगा, E का वेट होगा, E जो है सो 1 kg है और ये 5 kg है। तो 1 kg तो 1, G का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है, तो ये 4 न्यूटन हो गया। F1 मैक्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ये E और D के बीच का जो सरफेस 1 है उसके लिए है 4 न्यूटन। वैसे D और C के बीच में जो 2 है सरफेस, उसके लिए मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना होगा, μ2 N2। और ये जो है कितना आ जाएगा, आप इसको वैल्यू रख के देख लीजिए। तो ये आएगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, सो 3 न्यूटन आएगा। वैसे F3 का वैल्यू आप निकालेंगे, μ3 N3, ये आ जाएगा 4 और 1 2 3, 1 2 3 कितना हुआ, 3 3 6, सो 24 न्यूटन। और F4 मैक्स जो है यहाँ पर ये दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, μ4 N4, ये आ जाएगा 1 2 3 4 10 टाइम्स 3, 30 न्यूटन। तो ये हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया। जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में लग सकते हैं वो पता हो गया है। अब इसको आगे बनाना है। इसमें पूछा है ई का एक्सलेशन कितना होगा, जबकि जो डी है, डी जो 2 kg का ब्लॉक है उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 30 न्यूटन है। तो सबसे पहले स्टेप हम ये निकालते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या सभी एक साथ चल रहे हैं। इसके लिए हम स्टेप 1 लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं, जिसको हम A0 से डिनोट करेंगे। और ये होता है जो फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल सारे ब्लॉक्स पर, डिवाइडेड बाय उस सबका मास। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है दिख रहे हैं, ये जो पांचों ब्लॉक को हम एक सिस्टम कंसीडर करें तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो केवल 30 न्यूटन है और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। तो 30 न्यूटन है और ये ग्राउंड लगा सकता था एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन ग्राउंड फोर्स नहीं लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0 है। तो जो वैल्यू आया वो कितना है, एक्सटर्नल फोर्स जस्ट 30 न्यूटन है। और सम मासेस का यदि हम सम करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 15 होता है। और इस तरह से हमें पता चल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है। यदि सब कोई साथ में चल रहा है तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ ब्लॉक्स हैं उसका एक्सलेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि क्या इस सभी के सभी ब्लॉक्स इस एक्सलेशन से चल सकते हैं, वो चेक करेंगे। चेक इफ ईच ब्लॉक कैन मूव विद दिस एक्सलेशन। दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सारे जो ब्लॉक्स हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg और 5 kg। और इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, किस पर जो एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है, डी पर, 2 kg पर, इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और बाकी पर जो है हमें जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि इंटरनल फोर्सेस है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों के बीच में यदि हम फ्रिक्शन को 0 कर देते हैं तो ये इसको छोड़ के चल देगा। दो जो ब्लॉक है वो एक को छोड़ के जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर इसके बीच में म्यू है, मतलब फ्रिक्शन है, ये पूरा स्मूथ नहीं है, तब ये इसको भी अपने साथ लेके जाएगा। वही हाल यहाँ पर भी होगा। 2 तो 3 के बीच में यदि हम म्यू = 0 माने तो 2 3 को छोड़ के जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से इसको अपने साथ लेके चलेगा। यहाँ पर देखें
इसके बीच में यदि म्यू इक्वल टू 0 माने तो 3 जो है सो 4 को छोड़ के जा रहा था। अब जब म्यू यहाँ पर 0 नहीं है तो इसको भी अपने साथ लेके चलेगा, वही हाल इधर भी होगा। इसका नाम देते हैं, इसका नाम कहते हैं F1 प्राइम, इसको कहते हैं F2 प्राइम, F3 प्राइम, F4 प्राइम। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक यदि ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पर F1 प्राइम फोर्स लगा रहा है तो उल्टा भी होगा, 1 भी 2 पर F1 प्राइम फोर्स लगाएगा। वही हाल यहाँ पर भी है, 2 ने 3 पर लगाया तो 3 2 पर लगाएगा, 3 ने 4 पर लगाया तो 4 जो है वो 3 पर लगाएगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, 4 ने 5 पर लगाया तो 5 जो है सो 4 पर लगाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, F1 प्राइम, F2 प्राइम, F3 प्राइम, F4 प्राइम ये सब का वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि वो जो वैल्यूज़ है उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर निकाला हुआ है उससे कम है या नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और ये सब का वैल्यू हम इस कंडीशन पर निकालेंगे कि ये सारे के सारे जो है सो किस स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहे हैं राइट साइड में। इस कंडीशन पर हम सबका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, या तो ईस्ट इंड में जाते हैं या ईस्ट इंड में जाते हैं। फ़ायदा ये है क्योंकि तब हमारे पास केवल एक वेरिएबल है, यहाँ भी देखते हैं एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है। तो हम 1 kg को चलते हैं, F=ma का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम केवल एक ब्लॉक 1 को देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जस्ट ब्लॉक 1 हमारा सिस्टम है। तो इस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो किसी और ने लगाया, ब्लॉक 1 ने नहीं लगाया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स अब हो गया। जब 1 को हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 प्राइम है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और तब यहाँ पर जो फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ में, F एक्सटर्नल इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर F1 कितना है, फोर्स कितना है F1 प्राइम, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है, सब का सब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो 2 न्यूटन आया। ये फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है और वो कितना आया, 2 न्यूटन आया। ये 2 न्यूटन जो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये दोनों सरफेसेस के बीच में, उससे कम है ना, कम है, क्योंकि हमने 4 न्यूटन निकाला था। देख लीजिए यहाँ पर ये 4 न्यूटन था तो उससे कम आया। इसका मतलब है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। दूसरा ब्लॉक को देखते हैं, दूसरा ब्लॉक को बाद में देखेंगे, देख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें F1 प्राइम पता है तो F2 प्राइम हम निकाल सकते हैं, या फिर हम इधर से चल सकते हैं 5 kg से, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। 5 kg के ब्लॉक को देखते हैं तो अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स है F4 प्राइम, मास इसका है 5 kg, एक्सेलरेशन है 2, आ गया 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन कम है F4 max से। F4 max का वैल्यू था 30 न्यूटन, आप चेक करके देख सकते हो 30 न्यूटन है, उससे कम है। इसका मतलब 5 kg का ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 kg वाले देखते हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है राइट साइड में कितना लग रहा है F3 प्राइम, और लेफ्ट साइड में ये दोनों सेम कैसे हो गया, ये तो F4 होना चाहिए था ना, F4, और लेफ्ट साइड में F4, लेफ्ट के लिए माइनस दे दिया। मास इसका कितना है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2, मतलब यहाँ पर 8 आया। तो F3 प्राइम निकल गया F4 प्राइम प्लस 8, और F4 प्राइम निकाले हुए हैं 10 न्यूटन, तो 10 प्लस 8 18 न्यूटन चाहिए उसे। इस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने के लिए 18 न्यूटन चाहिए। और ये दोनों सरफेसेस कितना फोर्स दे सकते हैं, मैक्सिमम F3 है ना, F3 मैक्सिमम, और F3 मैक्सिमम का वैल्यू है 24 न्यूटन। तो हाँ ये भी दे सकता है, 18 न्यूटन दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 24 न्यूटन दे सकता है। यहाँ से देख लीजिए F3 मैक्स 24 न्यूटन है। इसके बाद बचा 4 kg हो गया। अब 3 kg देखते हैं, 3 kg के ब्लॉक को देखते हैं। 3 kg पर एक फोर्स राइट साइड में लग रहा है F2 प्राइम, और लेफ्ट में लग रहा है F3 प्राइम। फोर्स ये है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसको टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। मास है इसका 3 kg, एक्सेलरेशन है 2, सबका सब हम एज्यूम कर लिए 2 से चल रहा है, वही तो चेक कर रहे हैं। 6 न्यूटन हुआ, तो F2 प्राइम यहाँ से पता चल गया, F3 प्राइम प्लस 6, और F3 प्राइम अभी निकाले हैं 80 न्यूटन प्लस 6, तो ये हो गया 24 न्यूटन। और ये जो है F2 प्राइम की वैल्यू है, F2 का मैक्स कितना है, F2 मैक्स 3 न्यूटन है, ये कम हो गया F2 मैक्स से। F2 मैक्स जो कि 3 न्यूटन है उससे कम हो गया, इसका मतलब ये साथ में नहीं चल सकेगा। कौन सा सरफेस फेल हुआ, F2 प्राइम जो लगा रहा है, F2 प्राइम लगा रहा है मतलब कि 2 और 3 के बीच में जो सरफेस है वो फेल कर गया, वो सफिशिएंट
फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दे पा रहा है कि वो ये जो 3 है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सके, मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एक में हम ले लेते हैं अब 1 और 2 को, और तीसरा में 3, 4, 5 को देखते हैं। हो सकता है कि 1, 2 साथ में चले, 3, 4, 5 ये साथ में चले। तो अब यहाँ पर हम जो है सो 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप 1 जो है और एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में 1 kg और 2 kg ये साथ चलेंगे, और इधर जो है सो 3 kg, 4 kg और 5 kg साथ चलेंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच का सरफेस सफिशिएंट फोर्स नहीं दे पाया। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। यदि ये साथ काम ना किया तो हम 2 kg को इसके साथ भी डाल सकते हैं, नहीं 2 kg को इसके साथ दे देंगे, 1, 2, 3 कर लेंगे और 4, 5 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर यही लग रहा है कि 2 और 3 के बीच में जो फ्रिक्शन है बहुत कमज़ोर है, तो ये दोनों साथ चल सकते हैं, ये दोनों साथ चल सकते हैं। तो अभी इसको चेक करते हैं। यदि इसको हम एक सिस्टम माने, 1 kg और 2 kg को, 1 kg और 2 kg को, और इस साइड में 3, 4 और 5 को लगाएं, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्वेश्चन में जो दिया है वो किस पर दिया है, 2 पर, 30 न्यूटन का। ये तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। तो क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन जब अलग है तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये लेफ्ट में तो नहीं चल सकता। ये 3, 4, 5 का ब्लॉक जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर CD, और ये जो है जहाँ पर खड़ा है वहाँ से लेफ्ट पे तो नहीं चल सकता। फोर्स यदि राइट में लग रहा है तो सब कोई राइट में चलेगा या वहाँ चुपचाप बैठा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा वहीं बैठा रह सकता है, लेकिन लेफ्ट में नहीं चल सकता। तो लेफ्ट में नहीं चल सकता तो ये फोर्स इस पर नहीं लगेगा लेफ्ट में। यदि लेफ्ट में लगता फोर्स तो ये लेफ्ट में चलने लगेगा, तो लेफ्ट में ये चल नहीं सकता, चल सकता है तो राइट में, और नहीं तो वहीं बैठा रहना है। तो इस पर यदि फोर्स राइट में लग रहा है तो इसमें लेफ्ट में लगेगा, और ये फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर होता है। चूँकि इस क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस का अलग कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम दोनों को सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है उसका मैक्सिमम लग रहा है, और मैक्सिमम शायद 3 न्यूटन था, तो वही 3 न्यूटन ये भी लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। 3 न्यूटन है, देख लेते हैं एक बार। F2 जो है 3 न्यूटन है, F2 मैक्स। अब यहाँ पर यदि हम इसका ये एज्यूम करें कि दोनों साथ में चल रहा है, तो इसका जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा, इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है 30 राइट में और 3 लेफ्ट में, और मास इसका 1 + 2 27/3, सो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। और ये जो चलेगा, यदि मान लेते हैं तीनों साथ में चल रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पर 3 न्यूटन लगा, और मास है इसका 3 + 4 + 5, सो 3/15, 3/15, 4, 3, 7, 5, 12, 15 नहीं 12 ना, तो ये हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है सो हम अग्नि परीक्षा का टेस्ट देख लेते हैं। देखिए ये यदि दोनों साथ में चल रहा है और ये तीनों अलग से साथ में चल रहा है, इसका एक्सलेशन ज़्यादा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस ग्रुप का, इसका कम है। तो जिसका एक्सलेशन ज़्यादा है वो कम एक्सलेशन वाले ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा, घसीटेगा। तो ये राइट में चल रहा है, ये इसको घसीट रहा है, हाँ सही है, देखिए इसको घसीट रहा है। यहाँ पर अग्नि परीक्षा पास हो गया है। अब चेक क्या करना है कि दोनों क्या साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए वो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। इस पर जो है 30 न्यूटन तो बाहर से लगा था, और ये 3 न्यूटन तो दूसरा ग्रुप वाले ने लगाया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे जिसकी वजह से ये दोनों साथ में चले, साथ में इधर चल रहे हैं 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखिए क्या है कि एक तरीका सोचने का ये है कि ये भी राइट चल रहा है, ये भी राइट चल रहा है, तो फोर्स को राइट लगना ही है। और नहीं तो दूसरा ये सोच सकते हैं कि दोनों के बीच में म्यू को 0 कर दीजिए मोमेंटरली, और तब लगेगा कि ए इसको छोड़ के जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, तो इसको भी राइट में लेके चलेगा, F1 प्राइम। और जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देख लीजिए
F1 प्राइम जो है सो सफिशियंट है नहीं इसको उस एक्सलेशन से चलाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 kg के ब्लॉक को हम देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। F1 प्राइम कितना होगा, F1 प्राइम होगा 1 टाइम्स इसका एक्सलेशन 9, ये आ गया 9 न्यूटन। 9 न्यूटन दे सकता है, ये मैक्सिमम कितना दे सकता है, 1 जो है F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दिया है यहाँ 4 न्यूटन है, वो शुरू में ही पहले कैलकुलेट कर लिया। ये 4 न्यूटन से कम है, इसका मैक्सिमम जो 4 न्यूटन है उससे कम है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, ये साथ में नहीं चल सकता। 1 kg का ब्लॉक टूट गया दूसरा ग्रुप से, मतलब ये दोनों अलग अलग चलेंगे। तो अलग अलग चलेंगे यदि, तो अलग अलग चलाते हैं, 1 kg एंड 2 kg मूव सेपरेटली। यहाँ भी सेपरेट हो गया, और जब ये सेपरेट हो गया तो ये 1 kg और ये 2 kg, पहले जो फोर्स लग रहा है वो तो इसमें लगा ही देंगे 30 न्यूटन और 3 न्यूटन, और ये जो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 मैक्स, क्योंकि ये दोनों सेपरेटली चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, और तब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो ये हो गया F1 मैक्स, न्यूटन थर्ड लॉ, ये 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। अब यहाँ से निकाल के देख लीजिए कि ये दोनों का एक्सलेशन कितना कितना है। 1 का एक्सलेशन कितना हुआ, 1 मतलब 1 kg के लिए 4 न्यूटन राइट में लगा और लेफ्ट में इसका मास 1 है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg जो ब्लॉक है उसका कितना एक्सलेशन होगा, फोर्स कितना लग रहा है राइट में 30 और लेफ्ट में 4 और 3, मास है 2, 4 3 7, तो कितना हो गया 23/2, सो आ गया 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखते हैं अब आके, इधर 3 ब्लॉक जो हैं तीनों यदि साथ में चले तो किस एक्सलेशन से चलेगा 0.25, ये बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तीनों साथ में चलेगा, क्योंकि इतना एक्सलेशन से चलने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, डिपेंड करेगा फोर्स मास पर, जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीनों जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फिर से। एक तो ये फोर्स है जो पहले से लगा हुआ है, दूसरे ग्रुप ने लगाया 3 न्यूटन का, और अब जो है हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों के बीच में म्यू इक्वल टू 0 एज्यूम करें, तो ये इस ब्लॉक को छोड़कर 4 kg के ब्लॉक को छोड़कर 3 kg आगे जा रहा है, तो 4 को भी अपनी तरफ घसीटेगा। ये दोनों के बीच में यदि म्यू 0 को कंसीडर करें तो 5 को छोड़ के 4 आगे जा रहा है, तो इसको भी अपनी तरफ घसीटेगा। इसको बोलते हैं F3 प्राइम, इसको बोलते हैं F4 प्राइम। न्यूटन थर्ड लॉ से 3 ने 4 पर फोर्स लगाया तो 4 भी 3 पर फोर्स लगा देगा, सेम अमाउंट। 4 ने 5 पर फोर्स लगाया तो 5 भी 4 पे फोर्स लगाएगा, 5 जो है सो 4 पे फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखते हैं F3 प्राइम और F4 प्राइम निकाल के क्या वो मिल सकता है, यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कम है या नहीं है। तो F3 प्राइम को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो 3 kg को देखेंगे, तो 3 kg के ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। राइट साइड में 3 न्यूटन लग रहा है, लेफ्ट साइड में F3 प्राइम लग रहा है, ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन, इसका मास है 3 और एक्सलेशन है 0.25। यदि सबको साथ चलना है तो एक्सलेशन है 0.25, तो ये कितना आ गया 0.75 न्यूटन। तो F3 प्राइम कितना आ गया 3 माइनस 0.75 मतलब 2.25 न्यूटन। ये तो कम है F3 मैक्स से, F3 मैक्स तो कितना है 24 न्यूटन है, बहुत ज़्यादा है, तो ये साथ चल लेगा, इसको बहुत कम फोर्स का जरूरत हुआ। 4 kg के ब्लॉक को देखते हैं। 4 kg का फोर्स जो है सो राइट साइड में कितना है F3 प्राइम और लेफ्ट में F4 प्राइम। मास है इसका 4 kg, एक्सलेशन है 0.25 मतलब 1, तो F3 प्राइम यहाँ से निकल गया, F4 प्राइम प्लस 1 और F4 नहीं F4 प्राइम निकालना होगा, F3 में तो पता है ना, तो F4 प्राइम निकल गया F3 प्राइम माइनस 1,
और F3 प्राइम है 2.25 -1, सो 1.25 न्यूटन। ये भी F4 से बहुत कम है, F4 30 न्यूटन है, तो ये भी चल देगा आराम से। 5 kg, 5 kg का जो ब्लॉक है उसको देखते हैं। उस पर एक फोर्स लग रहा है F4, जो कि हमें पता है F4 प्राइम, तो उसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा 5 kg का। फोर्स जो लग रहा है F4 प्राइम और उसका मास 5 kg। F4 प्राइम का वैल्यू यहाँ पर पता है 1.25, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इसी एक्सलेशन से बाकी सब भी चल रहा था, देखिए इसी एक्सलेशन से बाकी सब भी चल रहा था। इसका मतलब सब का सब 3 kg, 4 kg और 5 kg का ब्लॉक 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। तो ये तीनों सब साथ में चलेंगे, 3 kg, 4 kg और 5 kg, ये तीनों ही साथ में चलेंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं, एक्सलेशन में पता हो गया, 3 kg, 4 kg और 5 kg का एक्सलेशन क्या है, कितना है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इधर A1 जो है सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 जो है सो 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली एक बार हम अग्नि परीक्षा को देख लेते हैं कि अग्नि परीक्षा पास हुआ है या नहीं। सिंपल केसेस में अग्नि परीक्षा का आपको कोई महत्व समझ में नहीं आएगा, कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये बेकार में टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा पास हो जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड रहेगी तो यही आपको बचाएगा उस वक्त। यदि आपने गलत बना दिया है तो ये दिखाएगा कि नहीं आपने गलत बना दिया है, आपको दूसरा तरीके से बनाना है, ये सिचुएशन सही नहीं है। तो अग्नि परीक्षा में क्या देखना होता है कि हम सब तीनों का, यहाँ पर 3 एक्सलेशन है, एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे 1 और 2 के बीच में चेंज हो रहा है, किसका एक्सलेशन ज़्यादा है 2 का, तो 2 और 4 का कम है, तो 2 kg का ब्लॉक 1 kg के ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगा। देखिए 2 kg का ब्लॉक 1 kg के ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, देखिए ये फोर्स डायरेक्शन, ये ड्रैग कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये सही हो गया, ठीक है, ये दोनों के बीच में सही हो गया। दूसरा जो सरफेस है, इंटरफेस है, ये 2 A2 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 kg का ब्लॉक चल रहा है और 0.25 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से 3 kg का ब्लॉक चल रहा है। तो 2 और 3 के बीच में कौन किसको ड्रैग करेगा, इसका एक्सलेशन ज़्यादा है, तो 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक को ड्रैग करेगा। देखिए 3 kg के ब्लॉक को इधर ड्रैग कर रहा है, 2 kg राइट में चल रहा है तो इसको भी ड्रैग कर रहा है, तो यहाँ पर भी अग्नि परीक्षा पास हो गया। तो मतलब सब कुछ सही है। तो जो आपका आंसर है, क्वेश्चन में पूछा था ई के लिए, ई 1 kg वाला ब्लॉक के लिए, तो 1 kg का ब्लॉक था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तब आपका आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये था ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं और नीचे से 4th ब्लॉक पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.4, 0.1, 0.4, 0.3, और यदि हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लें, ये जो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, 4 है, F1 मैक्स इसके पहले निकाले हैं तो वो है 4 न्यूटन, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं किया है, केवल एक ही चीज़ चेंज किया है कि फोर्स पहले डी पर लग रहा था, बी पर लग रहा है, वही 30 न्यूटन का है, ये जो है सो 30 न्यूटन है। F2 मैक्स जो है सो 3 न्यूटन, पीछे से आप देख सकते हो, या आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये 24 न्यूटन, और F4 मैक्स जो है सो 30 न्यूटन। तो पहला काम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि हो सकता है सभी साथ में चले, तो पहला स्टेप में जो है सो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं, जिसको हम A0 से डिनोट करेंगे। वो हो जाएगा फोर्स जो लग रहा है इस पर एक्सटर्नल, और मास है इसका। तो यदि हम पांचों ब्लॉक को ABCDE को एक सिस्टम समझें, तो इस पर बाहर से ABCDE को छोड़कर जो फोर्स लग रहा है वो कौन है, 30 न्यूटन, और ग्राउंड लगा सकता था, लेकिन ग्राउंड का म्यू 0 होने की वजह से नहीं लगा रहा है, तो केवल इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है सो 30 न्यूटन है, जो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, ये F। और मास, सबका मास को ऐड कीजिए तो 15 आता है, तो इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिडंडेंट हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या सभी ब्लॉक इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ईच ब्लॉक कैन मूव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो क्या करना होगा इसके लिए हमें करना होगा कि सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg और 5 kg है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पर जो है 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बाकी सब पे जो फोर्स लगेंगे वो कौन सा फोर्स लगेंगे, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे। तो 1 और 2 के बीच में यदि म्यू को 0 मान लें तो क्या होगा, 2 वहीं का वहीं रहेगा, 1 जा रहा है राइट में। 1 जब राइट में जा रहा है तो 2 को भी साथ में लेके जाएगा, क्योंकि म्यू एक्चुअली 0 नहीं है, म्यू तो हमने अपना कैलकुलेशन के लिए 0 माना, तो इसको लेके जाएगा। 2 और 3 के बीच में देखें, मोमेंटली म्यू इसको 0 मान लें तो इस पर तो फोर्स लग रहा है राइट में, तो राइट में जा रहा है, इसको छोड़ के राइट में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 को भी साथ में लेके चलेगा। वही हाल यहाँ पर भी है, 3 जो है सो 4 को और 4 जो है सो 5 को अब राइट में लेके चलेगा। इसका वैल्यू जो है F1 प्राइम, F2 प्राइम, F3 प्राइम, F4 प्राइम ले लिए। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक 1 ने 2 पर इतना फोर्स लगाया तो 2 1 पर भी लगाएगा इतना फोर्स, 2 ने 3 पर F2 प्राइम लगाया, 3 जो है वो भी 2 पर लगाएगा F2 प्राइम, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट। 3 ने 4 पर F3 प्राइम लगाया तो यहाँ पर भी वही है, 4 ने 5 पर लगाया तो 5 जो है सो 4 पर लगाएगा। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सब का सब जो है सो राइट में चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब हम जो है सो इस सब का वैल्यू निकालेंगे, F4 प्राइम, F3 प्राइम, F2 प्राइम, तो या तो ऊपर से निकालें या नीचे से निकालें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक ही वेरिएबल आएगा। यहाँ पर यदि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगाएंगे F=ma, तो एक ही वेरिएबल है F1 प्राइम, निकल जाएगा। तो यार यहाँ से चल सकते हैं या इधर से चल सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हम चले इधर आपकी 1 kg से ही चलते हैं। तो इस पर जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, F मास है टाइम एक्सलेशन, ये F एक्सटर्नल होना चाहिए, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये दोनों। तो फोर्स जो है वो कितना है 30 न्यूटन राइट में, लेफ्ट में F1 प्राइम, इसको टू मास टाइम एक्सलेशन, मास है 1 kg, एक्सलेशन कितना है, सब का सब हम एज्यूम किए हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, सब एक ही एक्सलेशन से जा रहा है। तो ये 2 न्यूटन आया और यहाँ से F1 प्राइम आया 30 - 2 मतलब 28 न्यूटन, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये F1 मैक्स जो कि 4 न्यूटन है उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है। इसका मतलब है 1 kg जो है इन सब के साथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब 2 ग्रुप बनाएंगे, ये सरफेस फेल हो गया है, 1 kg एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 2 ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप में 1 kg का ब्लॉक रहेगा और इस ग्रुप में 2 kg + 3 kg + 4 kg + 5 kg रहेगा। तो 1 kg के ब्लॉक पर जो फोर्स कितना लगेगा, वो कितना लगेगा, यहाँ पर जो है 2 3 4 5 2 3 4 5, देखिए 1 kg पर तो पहले फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है वो है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और ये दोनों साथ में तो नहीं चल रहे हैं, तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में एक्सलेशन म्यू 0 है, तो ये राइट में चलेगा, तो इसको भी राइट में चलाएगा, तो इसको राइट में चला रहा है, ये इसको उल्टा साइड में फोर्स लगाएगा। और ये जो वैल्यू है F1 प्राइम यहाँ पर, वो कितना होगा, ये दोनों एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, दोनों सेम एक्सलेशन से नहीं चल रहे हैं। जब दोनों सेम एक्सलेशन से नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब स्लाइड कर रहे हैं, और स्लाइड जब करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और उसका वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है ऑलमोस्ट। तो चूंकि क्वेश्चन में दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम उसको सेम मान लेंगे। और ये जो कितना वैल्यू है F1 मैक्स, वो 4 न्यूटन है, यहाँ से देख सकते हैं 4 न्यूटन है। तो 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों स्लाइड कर रहे हैं, 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर तुरंत इसका एक्सलेशन में पता चल गया, ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 1 kg मास ही है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब यदि सब साथ में चलेंगे तो क्या होगा, यदि सब साथ में चलेंगे तो उसका एक्सलेशन होगा, फोर्स इस पर केवल 4 न्यूटन लग रहा है, चारों पर फोर्स 4 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी एजेंट लगा रहा है वो 4 न्यूटन है,
जो कि 1 kg ने लगाया, और इस सबका मास ऐड कीजिए, 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 5 4 9 5 14, 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समथिंग लाइक 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखना है कि सबका सब साथ में चल सकता है या नहीं, तो फिर सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 4 kg, ये 5 kg, शायद चल रही, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो है और भी फ्रिक्शन फोर्स कम है, यहाँ पर 3 न्यूटन ही है, सो देखना पड़ेगा। तो पहले तो ये है कि ये जो 4 न्यूटन है जो दूसरा ब्लॉक ने लगाया था, और बाकी जो है सो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 2 और 3 के बीच में म्यू को 0 मान लेते हैं, तो 3 को छोड़ के 2 राइट में जाएगा, लेकिन म्यू जी एक्चुअली 0 नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा अपनी तरफ ले चलेगा। वही काम यहाँ पर भी करेगा। इसको F2 प्राइम, इसको F3 प्राइम, इसको F4 प्राइम कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसने इस पर लगाया तो ये नहीं छोड़ेगा इसको, इस पर इसलिए ये भी फोर्स लगाएगा। 3 ने 4 पर लगाया तो 4 भी जो है सो 3 पर लगाएगा, 4 ने 5 पर लगाया तो 5 भी जो है 4 पर लगाएगा। ये अब चेक करते हैं कि क्या ये जो F2 प्राइम, F3 प्राइम, F4 प्राइम है वो सफिशिएंट है इसको मूव करने के लिए या नहीं, क्योंकि इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है उसके मैक्स से कम रहेगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो 2 kg से ही चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक ही वेरिएबल है। 2 kg से चेक करते हैं। 2 kg के ब्लॉक पर ये 4 न्यूटन इधर लग रहा है, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, ये सब तो दिखाया हुआ है। 2 kg के ब्लॉक को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन लिखेंगे। फोर्स है 4 न्यूटन राइट में, और लेफ्ट में है F2 प्राइम, इक्वल टू मास है 2, एक्सेलरेशन इसका कितना आया भाई, यदि सब साथ में चलेगा तो 2/7, 2/7, तो ये 4/7 बहुत कम है, ऑलमोस्ट 6 है। ये F नहीं, अभी रुकिए, अभी जो है सो ये हुआ नहीं है फाइनल, हमें F2 प्राइम निकालना है। तो F2 प्राइम 4 - 0.4/7 ये है, समथिंग लाइक 3.4 न्यूटन। ये देखिए F2 प्राइम जो है 3 से न्यूटन से ज़्यादा हो गया है, ये F2 मैक्स से ज़्यादा हो गया है। F2 मैक्स से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं चल पाएगा। यहाँ पर जो F2 प्राइम देख लीजिए एक बार, ये रहा F2 प्राइम, ये 3 न्यूटन है, और इस 2 kg के ब्लॉक को इधर चलने के लिए जस्ट कितना 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए जो फोर्स का ज़रूरत होता है वो है 3 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा, तो उतना मिलेगा नहीं, तो ये नहीं चल सकता है। तो 2 kg जो है सो ब्रेक कर गया, ये अब इन लोगों के साथ नहीं चल सकता। ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस जो फेल कर गया, न 2 kg अलग चलेगा, ये सभी अलग चलेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 kg को भी ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर जो है सो 2 kg को ब्रेक कर दिए, और बाकी सबको इधर ले लिए साथ में, 3 kg, 4 kg और ये 5 kg। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये फोर्स तो पहले से दिया हुआ है 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन है, और ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो कितना लगेगा, जो मैक्सिमम है, क्योंकि अब ये स्लाइड कर रहा है, दोनों साथ में नहीं चल रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कितना है, ये F2 प्राइम, ये मैक्सिमम है जो कि 3 न्यूटन है। तो 3 न्यूटन इधर लेफ्ट में लग रहा है, 3 न्यूटन इधर राइट में लगेगा। तो यहाँ से हमें तुरंत पता चल गया कि A2 का वैल्यू कितना होगा। ये 4 राइट में, 3 लेफ्ट में, इसका मास है 2 kg, तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 ऑलरेडी अलग से चल रहा था और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखिए A2 अलग हो गया, उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं 3, 4 और 5 एक साथ में चल सकता है या नहीं। यदि ये तीनों साथ में चलेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, और इसका मास है 3, 4, 7, 5, 12, ये आया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है सरफेस के बीच में वो प्रोवाइड कर पाता है या नहीं सफिशिएंट, सो दैट वो चल सकता है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसके लिए फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ये 3 kg, 4 kg और ये 5 kg है। ये 3 kg पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उतनी न्यूटन तो है ही पहले से। और उसके बाद में अब देखते हैं 3 और 4 के बीच में यदि म्यू को मोमेंटली 0 मान लें तो 3 आगे बढ़ेगा, 4 वहीं रहेगा। तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, 4 पे इधर लगेगा, 3 पे इधर लगेगा। 4 बोलेगा मत जाओ, रुको इधर। वही हाल यहाँ पर भी है, 4 जो है सो 5 को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, 5 4 को अपनी तरफ ले जाएगा। और जो वैल्यू है यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम F3 प्राइम कहते हैं, इसको F4 प्राइम कहते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम ही तो देना है। लेकिन यहाँ पर हम F3 F4 F1 F2 कंसिस्टेंट रख रहे हैं सो दैट हम इसके साथ में कंपेयर कर सकें। देख लीजिए यहाँ पर जो सरफेस है F1 F2 F3 F4 मैक्स, ये सारे जो है उसके साथ हम कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में इजी हो। ये जो सरफेस है 4 और 5 के बीच में वो फोर्थ सरफेस है, 3 और 4 के बीच में जो है सो ये थर्ड सरफेस है, ये फोर्थ सरफेस है। इसलिए यहाँ पर F4 बोले हैं, यहाँ पर F3 बोले। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, 3 kg के ब्लॉक को लेके देखते हैं। फोर्स इजकल टू मास टाइम एक्सलेशन, फोर्स है 3 न्यूटन राइट में, लेफ्ट में F3 प्राइम। मास टाइम एक्सलेशन, मास एक्सलेशन कितना है, तीनों साथ में चलेगा तो 0.25, 0.75। और यहाँ से F3 प्राइम आ गया हमारा 3 माइनस 0.75, तो ये कितना आ गया 2.25, इतना न्यूटन। ये तो कम है, F3 का जो वैल्यू है मैक्सिमम वो है 24 न्यूटन। देख लीजिए एक बार फिर, किधर गया, F3 मैक्स 24 न्यूटन है, तो ये चल लेगा, ये चल लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है सो 4 kg का ब्लॉक को देखते हैं। 4 kg का ब्लॉक में राइट साइड में फोर्स लग रहा है F3 प्राइम, लेफ्ट में लग रहा है F4 प्राइम। इसका मास है 4, एक्सलेशन है 0.25, ये हो गया 1। यहाँ से F4 प्राइम कितना आया, F3 प्राइम -1 और F3 प्राइम है 2.25, 1.25, ये तो और भी कम आया। जबकि F4 प्राइम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 30 न्यूटन है, तो ये भी चल लेगा आराम से, ये भी चल लेगा। लास्ट में देखते हैं 5 kg के ब्लॉक को, उसमें फोर्स नहीं निकालना है, ये F4 प्राइम जो है ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो केवल एक्सलेशन देख लेना है। इसका एक्सलेशन भी इतना ही आएगा, देख लीजिए। इस पर F4 प्राइम जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय उसका मास, F4 प्राइम की वैल्यू 1.25, 5 से डिवाइड किए तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी वही एक्सलेशन है जो बाकी सबका है। तो इस तरह से फाइनल हमारा काम हो गया। तो इसमें ब्लॉक 1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ब्लॉक 2 किधर है, ब्लॉक 2 यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 3 4 5 जो है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इस एक्सलेशन से चल रहा है। तो एक बार फेर करके लिख देते हैं, A1 जो है सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A3 A4 और A5 ये सारे जो है सो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से मूव कर रहे हैं। अब लास्ट में अग्नि परीक्षा का चेक कर लेते हैं, वो टेस्ट पास हो रहा है नहीं। तो क्या देखते हैं, 3 हमारे पास एक्सलेशन है। तो एक सरफेस ए देखेंगे A1 और A2 के बीच में, जो कि 1 ब्लॉक और फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच में है। किसका एक्सलेशन ज़्यादा है, फर्स्ट ब्लॉक का, तो फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक को ड्रैग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा सेकंड ब्लॉक, या यहाँ जहाँ भी देखेंगे फर्स्ट ब्लॉक राइट में जा रहा है तो सेकंड ब्लॉक को भी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ड्रैग कर रहा है, वो तो ठीक हो गया। थर्ड में देखते हैं, सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में जो है सेकंड ब्लॉक राइट ज़्यादा एक्सलेशन से चल रहा है, इसका मतलब है थर्ड को ड्रैग कर रहा है, तो सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक को ड्रैग कर रहा है। ये रहा सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक को देखिए ड्रैग कर रहा है, इधर ड्रैग कर रहा है। F2 के प्राइम के डायरेक्शन लेफ्ट में नहीं है, राइट में है। ये जिधर जा रहा है ये इधर जा रहा है A2 से, तो ये भी इसको भी उधर ही ड्रैग कर रहा है। तो यहाँ भी टेस्ट पास हो गया, ये दोनों ही टेस्ट पास हो गया, ये टेस्ट पास हो गया, ये टेस्ट पास हो गया। तो हमारा आंसर सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया 4 0.5 एंड 2.25। ई का 4, ई का 36 है।
यहाँ वैल्यू जो है सो 26 है और यहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया है 1 kg में, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था इसका एक्सलेशन जो है सो 20, यहाँ एक्सलेशन नहीं निकाले थे, लेकिन यहाँ पर एक्सलेशन जो निकाले हैं वो गलत है, क्योंकि ये 30 न्यूटन हम फोर्स भूल गए, सोचे केवल 4 न्यूटन है, जो कि 4 न्यूटन लेफ्ट में है। तो यहाँ पर एक्सलेशन जो निकाले हैं वो गलत है, इसको सही करते हैं। ये कितना है, राइट साइड में फोर्स है 30, लेफ्ट साइड में 4 है और इसका मास है 1, तो ये आया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें चेंज नहीं होगा क्योंकि शुरू में 4 था, ये अब भी सबसे ज़्यादा है। A1 की वैल्यू 4 नहीं 26 है, अब भी ज़्यादा है, पहले 4 था 26 है, तो डायरेक्शन वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर हो गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है मेन जे मेन में भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसने फर्स्ट ब्लॉक के बारे में पूछा, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल ये चेक करना है कि ये ई ब्लॉक जो है डी के साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो कि हमने शुरू में ही देखा कि वो साथ में नहीं चल रहा है। और जैसे ही साथ में नहीं चल रहा है, ई को हमने अलग कर दिया और बाकी सबको अलग कर दिया। ये तो सब साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक्सेलेरेशन 1 kg के ब्लॉक को बताना है। तो इधर इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर तुरंत 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता सकते हैं और बाकी सब के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि ये 5 का क्या एक्सेलेरेशन है, ये 3 का क्या एक्सेलेरेशन है, तब इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने इस पूरा डिटेल्स में बता दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 652। नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।